हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का आंसर की देने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन बता दिया है। इस वीडियो में आप लोगों को 35 क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। 40वां क्वेश्चन हो गया था कि कृषि भूमि में मृदा अपरदन का प्रमुख सूचक होता है, तो लॉस ऑफ टॉप सॉइल, इसको मैंने बता दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा संरक्षण विधि बंजर भूमि को सुधारने में मदद करती है? तो एफॉरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बोला विच सॉइल कंजर्वेशन मेथड हेल्प टू रिक्लेम वेस्टलैंड्स, तो वनीकरण, वन लगाकर हम कर सकते हैं। अगला है, कौन सी मानवीय गतिविधि भूमि क्षरण में सर्वाधिक योगदान देती है? तो वनों की कटाई। जब हम लोग वनों की कटाई करते हैं तो इससे भूमि क्षरण में योगदान मिलता है। ठीक है, यह एक मानवीय गतिविधि, क्योंकि मानव ही यह गतिविधि कर रहा है। जल संचयन क्या होता है? वर्षा के जल को संरक्षित करना होता है। मछली पकड़ना आप लोग समझ रहे हैं, सीढ़ीदार एक प्रकार की खेती होती है। ठीक है, अगला है, भारत में बंजर भूमि का मानचित्रण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के माध्यम से बंजर भूमि का मानचित्रण, भारत में जो बंजर भूमि है उसका मानचित्रण सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाता है। मतलब 43वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा होगा या अलग टाइप का आ रहा होगा, क्योंकि सुबह का टाइम भाई, तो आप लोग भी सोए होंगे, हम भी सो के उठ रहे हैं इसकी वजह से, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ ओवर ग्रेजिंग। बोला है कि अत्यधिक चराई का कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण है? तो डिजर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, मरुस्थलीकरण। 45वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लमेटिक सॉइल। बोला इनमें से कौन एक समस्याग्रस्त मृदा नहीं है? तो बलुई मिट्टी में हम लोग खेती कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, तो यह हमारा जो है समस्याग्रस्त मृदा नहीं है। अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा, सोडिक मृदा, इन इन तीनों को समस्याग्रस्त मृदा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी में अम्ल ज़्यादा है, किसी में क्षार ज़्यादा है। ठीक है, किसी का पीएच मान ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। आगे 46वां क्वेश्चन, अम्लीय मृदाओं में कौन सा पोषक तत्व कम उपलब्ध होता है? जो अम्लीय मृदा होती है उनमें कौन सा पोषक तत्व बहुत कम उपलब्ध होता है? तो फास्फोरस। अम्लीय मृदा में फास्फोरस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। आगे 47वां क्वेश्चन है, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलाइन सॉइल। लवणीय मृदाओं की क्या विशेषता है? तो जो लवणीय मृदा होते हैं उनकी जो विद्युत चालकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वह उच्च होती है, हाई होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक यही है सलाइन सॉइल का कि इसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाया जाता है। अगला है, पीट युक्त मृदा में भरपूर होता है। साला ये पीट मतलब जो पीटी सॉइल है, इससे कई सारा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो जिसको मैंने बताया नहीं था, बट मैंने जो बताया था उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर भी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिंपल ही पूछा है। तो पूछा है 48वां क्वेश्चन, पीटी सॉइल आर रिच इन। बोला पीटी युक्त मृदा किससे भरपूर होता है? तो कार्बनिक पदार्थ से, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उससे भरपूर होता है या उसमें रिच होता है। 49वां क्वेश्चन है, जल निकास किस मृदा के प्रबंधन में एक आवश्यक है? जल निकास, तो जो जलमग्न मृदा रहेगी उसी में जल निकास जो होता है एक आवश्यक प्रक्रिया होता है। बोला ड्रेनेज इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन मैनेजिंग ऑफ विच सॉइल। तो वाटर लॉग्ड सॉइल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 49वें क्वेश्चन का। 50वां क्वेश्चन है, काली कपास मृदाओं में भरपूर होता है। जो काली कपास मृदा होती है, अच्छा इसका अन्य नाम क्या होता है? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आप लोग बताते नहीं यार, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग बताया करिए, आप ही लोग का फ़ायदा होगा यार, मेरा क्या है। ठीक है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगला है,
सॉरी 50वां क्वेश्चन बताया नहीं मैंने आप लोगों को। काली कपास मृदाओं में भरपूर होता है तो क्ले, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, क्ले। ठीक है, आगे 51वां क्वेश्चन, किस मृदा में जैविक पदार्थ अधिक होता है लेकिन उर्वरता कम होती है? तो जो पीटी सॉइल होता है उसमें जैविक पदार्थ अधिक होता है और उसमें उर्वरता कम होती है। ठीक है, 52वां क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 52, मोस्ट सुटेबल ड्रेनेज सिस्टम फॉर वाटर लॉक्ड एरिया इज? तो सरफेस ड्रेनेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सरफेस ड्रेनेज। ओके, आगे अगला क्वेश्चन, वाइट क्रस्ट ऑन सॉइल सरफेस इंडिकेट? जब मृदा की सतह पर सफ़ेद परत जम जाती है, इंगित करती है, तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लवणीयता, सलाइनिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सलाइनिटी। आगे 54वां क्वेश्चन, कौन सा एक बहुउद्देशीय वृक्ष है? यूकेलिप्टस भी है, बबूल भी है, नीम भी है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अरे यार मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन तो यहीं पर आ गया। 55वां क्वेश्चन है, वर्टिसोल्स को और किस नाम से जाना जाता है या इस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है वर्टिसोल्स को। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुउद्देशीय वृक्षों का लाभ नहीं है? तो जैव विविधता लाभ है, छाया भी लाभ है, चारे का शोषण भी लाभ है, लेकिन जो मृदा अपरदन है यह बहुउद्देशीय वृक्ष का लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बोला था विच इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज ट्री। मल्टीपर्पज ट्री क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया कि जब एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किसी पौधे का यूज किया था, किसी पेड़ का यूज किया जाता है, किसी ट्री का यूज किया जाता है, तो उसको बोल देते हैं मल्टीपर्पज ट्री या बहुउद्देशीय पेड़, एक से अधिक उद्देश्य से। अगला है, किस क्षेत्र में जल अपरदन सर्वाधिक गहन होता है? बोला है वाटर इरोजन इज मोस्ट सेवर इन विच एरिया? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? स्लोपिंग लैंड, जो ढलानदार भूमि होता है इस प्रकार से। इसमें क्या है, पानी ऐसे गिरेगा, मिट्टी को बहना ही तो है सीधे डायरेक्ट। अगला है 58वां क्वेश्चन, कौन सी वनस्पति मृदा अपरदन को रोकने में सबसे अधिक प्रभावित है? तो जो ग्रासेस विथ फाइबर रूट्स, जो रेशेदार जड़ वाली घास होती है वो, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पर, रेशेदार जड़ों वाली घास। 59वां क्वेश्चन, पर्यावरण पर मृदा अपरदन का क्या प्रभाव पड़ता है? जो पर्यावरण होता है उस पर मृदा अपरदन क्या प्रभाव पड़ता है? तो सेडिमेंटेशन इन डैम एंड लेक्स, बांधों और झीलों में अवसादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे देखते हैं 60वां क्वेश्चन, बंजर भूमि के सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बंजर भूमि के सुधार का मुख्य उद्देश्य, द मेन गोल ऑफ वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मृदा उर्वरता को सुधारना। अगला है 61वां क्वेश्चन, क्षारीय मृदा में कौन सा पोषक तत्व अत्यधिक उपलब्ध हो जाता है? तो जो क्षारीय मृदा होता है उसमें फास्फोरस अधिक होता है। अच्छा, कम कम किस में होता है फास्फोरस? मैंने पीछे बताया था, लेकिन आप लोग यहाँ पर हमें बताइएगा टाइम टैग करके। 62वां क्वेश्चन है, बंजर भूमि पर कृषि वानिकी मदद करती है? बंजर भूमि जो होता है, ग्रुप फॉरेस्ट्री ऑन वेस्टलैंड हेल्प इन, बंजर भूमि पर कृषि वानिकी मदद करती है तो मृदा की गुणवत्ता एवं आय में सुधार, इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी एंड इनकम। अगला क्वेश्चन है, मृदा में अत्यधिक विनिमय सोडियम होने से होता है? क्या होता है? यदि एक्सेस होता है एक्सचेंजेबल सोडियम इन सॉइल लीड टू, जब सॉइल में एक्सचेंजेबल सोडियम अधिक होता है तो उससे क्या होता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मृदा कणों का विखंडन हो जाता है, डिस्पर्जन ऑफ सॉइल पार्टिकल। 64वां क्वेश्चन है, मृदा में ईएसपी का अर्थ क्या होता है? ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इसको बोला जाता है विनिमय सोडियम प्रतिशत। ठीक है, या विनिमयशील सोडियम प्रतिशत बोल सकते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम प्रतिशत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस मृदा का पीएच अल्पमांश होता है या अधिक होता है सॉरी, उसे वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे इससे अधिक रहेगा तो क्या ही होगा, अम्लीय होगा ना। 65वें का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, क्योंकि 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है तो अब क्षारीय जाके होता है। तो अभी तो इससे ज़्यादा 6 रहेगा, फिर 7 रहेगा, उसके बाद ना जाके आप क्षारीय में जाएंगे तो
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन, लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। जो लवणीय क्षारीय मृदा होती हैं, सलाइन एल्कलाई सॉइल होती हैं, उसको किससे रिक्लिमेट किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? जिप्सम एप्लीकेशन एंड लीचिंग के माध्यम से, जिप्सम का प्रयोग करके और निच्छालन करके, मतलब लीचिंग के द्वारा। अगला 67वां क्वेश्चन, किसका प्रयोग अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है? विच इज यूज टू रिक्लेम एसिड सॉइल। तो लाइम मतलब चूना, ठीक है। आगे 68वां क्वेश्चन, वर्टिसोल समस्याग्रस्त किस कारण से हो सकती है? बोला वर्टिसोल में भी प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू, किसके कारण? फटने और फूलने की प्रवृत्ति, क्रैकिंग एंड स्वेलिंग नेचर के कारण, ठीक है, क्रैकिंग एंड स्वेलिंग नेचर के कारण। 68वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, पीटी सॉयल आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमिड रीजन में, आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर? आर्द्र क्षेत्रों में। अगला है 70वां क्वेश्चन, बहुउद्देशीय वृक्षों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लकड़ी के लिए भी किया जाता है, चारा के लिए, ईंधन के लिए, तो इसीलिए इसको बहुउद्देशीय पेड़ या मल्टीपर्पज ट्री बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 71, विच मल्टीपर्पज ट्री फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अच्छा, बोल रहा है कि कौन सा बहुउद्देशीय पेड़ है जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को बोल सकते हैं इसको, काम करता है। तो टेक्टोना ग्रैंडिस, इसको सागौन बोल देते हैं। यह एक इमारती लकड़ी बोल सकते हैं इसको, जो कि महंगी आती है। कैसुरीना सेटिफोलिया, मतलब यह तो करता ही है, यह भी करता है, ठीक है। ग्लाइरिसीडिया सेपियम, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। ये दोनों जो हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करने का या स्थिर करने का काम करते हैं। 72वां क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया वायु अपरदन को कम करने में मदद करती है? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्योंकि ग्रेजिंग करेंगे फिर भी इरोजन होगा, वन की कटाई करेंगे फिर भी इरोजन होगा, मोनोकल्चर से कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हो सकता है, ऐसी भी बात नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। 73वां क्वेश्चन, अत्यधिक सिंचाई के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? जलमग्नता एवं मृदा अपरदन, ठीक है, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इरोजन। 73वें का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 74वां, भारत में बंजर भूमि के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बोला है विच मिनिस्ट्री इज प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर वेस्ट लैंड डेवलपमेंट इन इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला 75वां क्वेश्चन, प्रदूषित मृदाओं का प्रबंधन किसके द्वारा नहीं किया जाता? जो प्रदूषित मृदा होती हैं उसका प्रबंधन किसके द्वारा नहीं किया जाता, यह पूछ रहा है, ठीक है। तो लैंडफिल के कारण, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इन तीनों के द्वारा तो किया जाता है, बट ऑप्शन नंबर ए जो है इसके द्वारा नहीं किया जाता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 75 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों के अच्छे खासे नंबर आए होंगे, और वीडियो भाई आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगले से वीडियो का यदि आप लोगों को वीडियो चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो कमेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।